आज रात श्री कृष्ण की कहानी में आपको देखने के लिए मिलने वाला है आप सबके चहेते सुमित का विश्व रूप अवतार, जिसमें वो अर्जुन को ये समझाते और पढ़ाते हुए नजर आएंगे कि ब्रह्मा भी वो है, विष्णु भी वो है, पूरा यूनिवर्स वो है, वही करता है, वही धरता है, वही विश्व स्वरूप शिवा है और वही डिस्ट्रॉयर भी है। आगे आप देखेंगे श्री कृष्ण का इतना बड़ा और भव्य अवतार देखकर अर्जुन की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगेगी। वो नहीं यकीन कर पाएंगे कि जिनके साथ में सखा के बतौर रहता था वो इतने बड़े हैं। वही कृष्ण है, वही राम है, वही नारायण है, वही नरसिम्हा है। अर्जुन को श्री कृष्ण अपने सारे अवतार दिखाएंगे और फिर उनसे कहेंगे कि तुम्हें पार्थ जहाँ पर भी हर कोई दिख रहा है उसमें भी मैं हूँ। श्री कृष्ण को देखते हुए जैसे ही अर्जुन महाभारत के कुरुक्षेत्र में नजर दौड़ाएंगे, उन्हें हर एक में, अपने पांडवों में, अपने कौरवों में श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण नजर आएंगे। बाद में श्री कृष्ण अर्जुन को ये भी ज्ञान देते हैं कि वो ही पांचों तत्व हैं जिसकी वजह से सर्वस्व समाज का हर एक प्राणी का विकार होता है, उसका हर एक अंग बनता है। वही हैं वो पांचों एलिमेंट जिसकी वजह से जैसे कि वेद होता है, देवता होते हैं, गंधर्व होते हैं, असुर हैं, यक्ष हैं और वो तीनों लोग के ब्रह्मांड के स्वामी हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण की भव्यता देखकर अर्जुन को समझ आ जाता है और वो मोटिवेट हो जाते हैं और वो युद्ध लड़ने के लिए अपना गांडीव उठा लेते हैं। तब भी दूसरी तरफ आप देखेंगे कि श्री कृष्ण राधा रानी से बातचीत करते नजर आएंगे, जहां पर वो बताएंगे कि क्या हुआ, तुम इतनी चिंतित क्यों हो। श्री कृष्ण से राधा रानी कहती हैं कि दरअसल मैं युद्ध को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ। अगर तुमने ये युद्ध शुरू करवा दिया कृष्ण, तो सबका सर्वनाश होना तो निश्चित है। कृष्ण यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से मैं इस युद्ध के जरिए धर्म की शुरुआत कर रहा हूँ, ठीक उसी तरह तुम्हें भी किसी और के नए शुरुआत करने के लिए जाना होगा। जैसे मैं अर्जुन का सारथी बना हूँ, तुम्हें भी किसी की लाइफ में, किसी के ज़िंदगी में, किसी के जीवन में एक सारथी का रोल प्ले करना होगा और उसके लिए तुम्हें अवश्य जाना होगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि राधा रानी के गांव बरसाना में अयन को पकड़ने के लिए लोग उसे ढूंढ रहे होंगे, उसे जान से मार डालने के लिए उसके पीछे दौड़ रहे होंगे। सबकी नज़र से बचता बचाता अयन जाएगा एक मंदिर में, जहां पर वो श्री कृष्ण के समक्ष यानी कि विष्णु रूप के समक्ष हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करता आएगा नजर कि अगर राधा होती तो उसके साथ ये सब कुछ नहीं होता। यहाँ पर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कृष्ण कहते हैं अयन के लिए राधा रानी से कि वो सब कुछ खो चुका है जब से राधा तुमने उसे छोड़ा है, और अब वो अपना पश्चाताप करना चाहता है और उसे अब सही ज्ञान देने का समय आ गया है। इसीलिए तुम जाओ और उसकी जाकर मदद करो। वो जिस तरीके से लोगों को उल्लू बनाता है और उसका कर्जा लेकर के आज लोग उसकी जान के दुश्मन बन गए हैं, इन सब से तुम्हें उसे ताड़ना होगा और राधा तुम्हें उसे ज्ञान देना होगा। वहाँ दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अयन कर्ज में इतना ज़्यादा डूब जाता है कि लोग अपना उधार मांगने के लिए अयन की जान के पीछे पड़ जाते हैं। तभी अयन राधा को याद करता है और कहता है कि अगर वो यहाँ होती तो वो उससे मदद ले लेता। जैसे ही कृष्ण राधा रानी से ये कहते हैं कि जाओ तुम अयन को ज्ञान दो, उसे जाकर के गाइड करो और उसको यहाँ ले आओ, हम मिलकर के उसके आगे जीवनोदय की बात करेंगे। तो राधा कहती है कि ठीक है, जैसा कृष्ण कहे, और वैसे भी कृष्ण की आज्ञा सखी के लिए आदेश। ये कहकर श्री राधा रानी चली जाती हैं अयन के पास, और जैसे ही अयन लॉर्ड शिवा के टेम्पल में पूजा कर रहा होता है और वो अपने आप से बातें करते हुए कहता है, इस मुश्किल समय में मेरे बहन, मेरे माता पिता, सारे बरसाना वासियों ने मेरा साथ छोड़ दिया, सब मेरे खिलाफ हो गए। राधा ने भी छोड़ दिया मुझे, हर चीज़ मेरे पास से चली गई है। अब ऐसे में मेरा जीवन किसी भी काम का नहीं। तभी वहाँ पर राधा रानी आती हैं और कहती हैं कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ हमेशा मदद के लिए हूँ अयन। अयन सब कुछ देख कर के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है कि राधा, तुम मेरी मदद करने आई हो, आखिर क्यों? राधा से वो ये सवाल पूछता है और कहता है कि देखो राधा, मैंने कैसे सब कुछ पाने के लालच में अपना काम
एक समय में सरपंच हुआ करता था, मुखिया हुआ करता था बरसाना का, और आज जब तुम मेरे पास नहीं हो तो सारी लक्ष्मी, सारा धन, सब कुछ मेरे पास से चला गया है। आगे इनको समझाते हुए राधा रानी कहती हैं कि तुम्हें इस तरह चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे समक्ष आई हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, और इसीलिए हम दोनों मिलकर इस जटिल समस्या से छुटकारा पा लेंगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट के साथ यहाँ पर युद्ध शुरू होने वाला है, जहाँ पर भीम, गुरु द्रोणाचार्य, अर्जुन, श्री कृष्ण मिलकर युद्ध के बारे में देख रहे होंगे कि कैसे उन्हें आगे की योजना बनानी है। लेकिन कल रात के एपिसोड में आपको कुछ ऐसा देखने के लिए मिलने वाला है जिसमें आपको अयन के ऊपर एक बार फिर से क्रोध आ सकता है।